साथियों, आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय समना, सत श्री अकाल, आदाब, जय मिलाद। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथियों, हमारे साथ में शख्सियत हैं जिन्हें आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया पर देखते रहे, जो अपने बेबाक स्पीच और बेबाक आवाज़ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में बहुजन विद्यार्थी युवाओं को जागृत करने और समाज को जागृत करने का काम करते हैं। ऐसे हमारे सामने शख्सियत हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय स्तर तक विद्यार्थियों को और युवाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। सर, आपका BM TV यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जय जवाहर, जय मूल निवासी। सर, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में खासकर चंद्रशेखर के बारे में युवाओं के अंदर एक क्रेज़ बढ़ रहा है और लगातार चंद्रशेखर सामाजिक मुद्दों को टेक ओवर करते हुए और मीडिया भी, जो ब्राह्मणवादी तथाकथित मीडिया है, लगातार उनको दिखाने का काम कर रही है। और जिस तरह से चंद्रशेखर ने एक जाति का कंसेप्ट पैदा किया, ग्रेट चमार, जो जाति अहंकार उसने युवाओं के अंदर पैदा किया हुआ है। और चंद्रशेखर का जो पॉलिटिकल पहले सामाजिक ओपिनियन था और 2 साल 3 साल के बाद में राजनीतिक ओपिनियन आ गया है, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहली बात तो चंद्रशेखर रावण का जो भीम आर्मी और जो संगठन ASP जो पार्टी बनाकर वो काम कर रहे हैं, तो मैं ये प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण दूसरा कोई नहीं तो महाराष्ट्र का जो दलित पैंथर है, बस वही दूसरा रूप भीम आर्मी है। जय भीम बोलो, कहीं भी डोलो। हाँ, मतलब जय भीम बोलो, किधर भी चलो, जिधर मौका मिले उधर चलो। तो ये मामला चंद्रशेखर रावण का है। अब चंद्रशेखर रावण को नेशनल मीडिया पर दिखाई दिया जा रहा है, जो चंद्रशेखर रावण को अभी कुछ चंद दिन हो गए, लेकिन जो वामन मेश्राम साहब पिछले 45 साल से, जो कि वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पिछले 45 साल से इस बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में निरंतर जगाने का काम कर रहे हैं, उनकी एक लाइन भी नेशनल मीडिया में दिखाई नहीं दे रही या दिखा नहीं रहे हैं। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। जिस सारंगपुर के चंद्रशेखर जी है, उनके ज़िला में मेरे कार्यक्रम हुए, लेकिन मेरी भी कोई वीडियो अभी तक नेशनल मीडिया में वायरल नहीं हुआ। मैं 15 साल से इस मिशन में लगा हुआ। तो जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण जी को हाईलाइट किया जा रहा है और जो ग्रेट चमार का जो स्लोगन वो लोग दे रहे हैं, जाति का अहंकार पैदा किया जा रहा है, जाति का अहंकार जिस प्रकार से पैदा किया जा रहा है, तो एक मौलिक प्रिंसिपल मैं बताना चाहता हूँ कि जाति गर्व भाव से समाज जागृति नहीं होती। जाति गर्व भाव से जाति जागृति होती है और जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। ब्राह्मणों के 2 षड्यंत्र इस देश में 5000 साल से चलते आ रहे हैं। एक है विभाजन, दूसरा है अज्ञानता। विभाजन से हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा नहीं आ पा रहे, जो DNA के आधार पर इस देश के मूल निवासी है, और अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ नहीं पा रहे। विभाजन का मतलब क्या है? उन्होंने वर्ण व्यवस्था में हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया, जाति व्यवस्था में 6743 जातियाँ बनाए, फिर उसमें क्रमिक असमानता ला दी, फिर उसमें सछूत अछूत बनाया। ये विभाजन हथियार है और इस वजह से हम SC ST OBC के लोग मूल निवासी होने के बावजूद भी, बहुसंख्य होने के बावजूद भी हम लोग एक नहीं है। तो जाति गर्वभाव रखने से या जाति जागृति करने से हम लोग कोई मौलिक परिवर्तन या मूलभूत परिवर्तन लाने वाले नहीं हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में दलित पैंथर चला, उसी प्रकार से ये कुछ साल तक मामला चलेगा, फिर बाद में ऑटोमेटिक ये मामला, जैसे अभी आप आगरा में हैं, आगरा में अभी भीम आर्मी के कुछ ब्राह्मण भी कार्यकर्ता भीम आर्मी या फिर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या चंद्रशेखर भी VSP के पैटर्न पर, सर्वजन के पैटर्न पर है? वो तो दिखाई देता है, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है उनको लेकर, क्योंकि अब जैसे बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा जी है सर्वे सर्वा, अब ASP आज़ाद समाज पार्टी में भी अभी इंदौर के सुशील कुमार त्रिपाठी को लिया गया है। अब वो सारा डिज़ाइन जो है ASP का, अब चंद्रशेखर जी नहीं कर रहे, बल्कि सारा डिज़ाइन जो है वो सुशील कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं। जैसे इधर सतीश चंद्र मिश्रा जी है, अब उधर सुशील कुमार त्रिपाठी जी है। तो ये युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि हम किस विचारधारा पर और किस उद्देश्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मानवर काशीराम साहब के विचारधारा को या उनके इतिहास को एक तो
चंद्रशेखर रावण जी शायद जानते नहीं हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अगर जानते हैं तो अगर उनकी विचारधारा पर अगर पहल करते तो ग्रेट चमार का नारा ही नहीं देते। काशीराम साहब की विचारधारा ये बहुजन समाज की विचारधारा थी, ग्रेट चमार की या किसी एक जाति की विचारधारा नहीं थी। इस बात को युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं चंद्रशेखर रावण जी को रावण जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है उत्तर प्रदेश में कि बहुत सारे युवा जो है वो उनके साथ में हैं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, खास करके कुछ पर्टिकुलर एक जाति के युवा उनके प्रभाव में हैं। और दूसरी बात वो युवा उनके प्रभाव में है जो ऑलरेडी मिसगाइडेड है, वो युवा उनके प्रभाव में हैं। और जो युवाओं की बात चंद्रशेखर रावण जी कह रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में एएसपी के द्वारा एक भी युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं है, बल्कि युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया जाने वाला है। और प्रतिनिधित्व उन्हीं लोगों को वो देने वाले हैं, टिकट उन्हीं लोगों को देने वाले हैं जिनके पास पैसा है, तो उन्हीं लोगों को वो टिकट देने वाले हैं। लेकिन युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में युवा मिसगाइड हो रहे हैं चंद्रशेखर को लेकर या बीएसपी को लेकर, तो आपका क्या ओपिनियन है कि इन युवाओं को सही टारगेट पर फिट किया जाए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में? क्योंकि भारत में जितनी समस्त समस्याओं की जड़ ब्राह्मणवाद है, जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बाहर निकालकर मैदान में खड़े करके उससे निपटने का काम नहीं करेंगे, हमारी एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में युवाओं को जागृत करने का क्या बड़ा एजेंडा है कि कम समय में और बहुत जल्दी युवाओं को सड़कों पर उतारा जाए व्यवस्था के विरोध में? अभी जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित हो रही, चाहे वो हाथरस की घटना हो, या चाहे गोरखपुर में प्रियंका भारती की घटना हो, या चाहे अभी जो दिल्ली में घटना प्रियंका वाल्मीकि की हुई उस बात को लेकर हो, या युवाओं के ऊपर और छात्राओं के ऊपर और नौजवानों के ऊपर जो भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं, तो ये व्यवस्था की समझ ना होने की वजह से एक तो हमारे लोग शिकार हो रहे हैं, और व्यवस्था एक तो हमारे लोगों का बड़े पैमाने पर दमन कर रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था की समझ हमारे छात्र नौजवानों को होना चाहिए, खास करके युवाओं को होना चाहिए, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ी शक्ति है भारत की। कौन लाएगा देश में क्रांति? तो युवा ही देश में क्रांति ला सकता है। इन युवाओं को जगाने के लिए हम उत्तर प्रदेश में मंडल स्तरीय यानी 18 मंडल और 75 जिलों का हम लोग बहुजन युवा बेरोजगार महासम्मेलन हम लोग ले रहे हैं, और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर 8135 न्याय पंचायत पर ये कार्यक्रम हमारे चलने वाले हैं, ताकि युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए और युवा समाज का सही तरीके से नेतृत्व किया जाए। और पूरे विश्वास के साथ मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव में हम लोग विद्यार्थी युवा बेरोजगार जो हमारी संगठन है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, उनके द्वारा हम लोग युवाओं को विधानसभा 2022 में उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रतिनिधित्व देने वाले हैं, उनमें नेतृत्व हम लोग निर्माण करने वाले हैं, ताकि समाज का सही तरीके से दिशा दे सके। सर, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपने अपनी बात रखी और बेबाक आपने बात रखी चंद्रशेखर को लेकर। साथियों, अगर आपको वीडियो में लेकर किसी तरह का कोई सवाल हो, आपका ओपिनियन हो चंद्रशेखर को लेकर, तो हमें ज़रूर कमेंट करें और आप अपना ओपिनियन कमेंट ज़रूर हमें इस वीडियो के नीचे शेयर करें। सर, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। बने रहिए हमारे BM TV यूट्यूब चैनल के साथ। सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय समझना, सत श्री अकाल, आदाब, जय अमृत। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।